हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेजर एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैव तकनीकी के मुख्य क्षेत्र। जैव तकनीकी के मुख्य क्षेत्र को कलर क्लासिफिकेशन का उपयोग कर निम्न प्रकार कैटेगराइज किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी के एक स्पेसिफिक फील्ड को एक पर्टिकुलर कलर का नाम दिया जाता है। जैसे कि फर्स्ट है रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन एंड वेटरनरी प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है। इसके अंतर्गत वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया जाता है, न्यू ड्रग्स डेवलप की जाती हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एंड रीजेनेटिव थेरेपीज़ काम में ली जाती हैं। जेनेटिक मैनिपुलेशन द्वारा डिफरेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स डेवलप किए जाते हैं, जिससे कि विभिन्न बीमारियों को ठीक किया जा सके। नेक्स्ट है वाइट बायोटेक्नोलॉजी। यह इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें मेनली लो रिसोर्स कंज्यूमिंग प्रोसेस डिज़ाइन की जाती हैं, जिससे कि ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा सकें जो कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की तुलना में अधिक एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और कम पॉल्यूटिंग होते हैं। सूक्ष्म जीवों के उपयोग से केमिकल प्रोडक्शन किया जाता है। न्यू प्लास्टिक एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन डेवलप की जाती हैं और उनका प्रोडक्शन किया जाता है। न्यू सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि बायोफ्यूल को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है रेलो बायोटेक्नोलॉजी, जो कि प्रोडक्शन से संबंधित है। इसके अंतर्गत फर्मेंटेशन या किण्वन प्रक्रिया द्वारा वाइन, चीज़, बियर इत्यादि का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, जो कि एनवायरमेंटल एप्लीकेशन से संबंधित है। इसमें मेन फोकस बायोडाइवर्सिटी के मेंटेनेंस पे दिया जाता है। इसके अलावा प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग कर हाइड्रोकार्बन्स, हैवी मेटल्स इत्यादि सब्सटेंस से को डिस्पोज ऑफ एंड आइसोलेट करके पॉल्यूटेंट्स एंड कॉन्टामिनेंट्स को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि नाम से ही पता है, ये बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है, कृषि क्षेत्र से, जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर इंटरेस्ट की नई प्लांट वैरायटीज़ को डेवलप किया जाता है। साथ ही बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अंतर्गत जेनेटिक मॉडिफिकेशन द्वारा ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जाते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक एक्स्ट्रा जीन्स को इनकॉर्पोरेट करके प्लांट्स के अंदर नए लाभकारी लक्षण उत्पन्न किए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा जीन सेम स्पीशीज़ या डिफरेंट स्पीशीज़ से हो सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी जो है वह इंडस्ट्री इंटरेस्ट के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको मैराइन रिसोर्सेज समुद्र से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि सी या समुद्र जो है उसकी डाइवर्सिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, उससे नंबर ऑफ डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, जो कि डिफरेंट सेक्टर्स में काम में आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल वुड ड्रेसिंग। वुड ड्रेसिंग जो होती है वो चीटोसन से कोटेड होती है, जिसमें इसकी जो कोटिंग होती है वो चीटोसन शुगर की होती है, जिसे शिम्प या क्रैब शेल से प्राप्त किया जाता है। तो ये थे कलर क्लासिफिकेशन पे बेस्ड डिफरेंट टाइप के बायोटेक्नोलॉजी फील्ड। अब हम इन फील्ड्स की विस्तार में चर्चा करेंगे। तो पहला है बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। मेडिसिन के अंतर्गत बायोटेक्निक्स का उपयोग करके लिविंग सिस्टम के अंदर थेरेप्यूटिक प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, जिन्हें बायोफार्मास्यूटिकल्स या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स कहा जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, डीएनए या आरएनए प्रॉब जैसे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके डिफरेंट डिजीज़ जो होते हैं उनको डायग्नोस किया जा सकता है। थेरेप्यूटिक प्रोटीन बेस्ड ड्रग्स जैसे कि इंसुलिन या इंटरफेरोन का बैक्टीरिया के अंदर निर्माण किया जाता है, जिनके द्वारा डायबिटीज़ या डिफरेंट वायरल इन्फेक्शन जो है उनको ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार बायोटेक्निक्स को काम में लेके डिफरेंट जो मेडिसिन्स होती हैं वो जो होते डेवलप की जाती हैं, जो कि मोर इफ़ेक्टिव होती हैं, कॉस्ट एफिशिएंट होती हैं। मेडिसिन जो है इनको 4 फील्ड के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, अगेन इनको सब फील्ड में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट है बायोफार्मास्यूटिकल्स, सेकंड है जीन थेरेपी, थर्ड है फार्माकोजीनोमिक्स एंड फोर्थ है जेनेटिक टेस्टिंग।
फर्स्ट बायोसिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन को rDNA टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया, जिसने पिग इंसुलिन को रिप्लेस कर दिया। पहले डायबिटिक को क्योर करने के लिए पिग इंसुलिन काम में लिया जाता था। अब इस टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित ह्यूमन इंसुलिन काम में लिया जाता है, जिसका ट्रेड नेम ह्यूमुलिन है। इसे जेनटेक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया और इली लिली कंपनी को इसको बनाने और बेचने का लाइसेंस प्राप्त है। जेड बायोटेक्नोलॉजी का जो सेकंड मेजर फील्ड है वह है जीन थेरेपी, जिसके अंदर डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स और दूसरी डिजीज जैसे कि कैंसर्स को डायग्नोस किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जीन थेरेपी के अंदर जितने भी डिफेक्टिव जीन जो कि इंसर्शन, डिलीशन या मॉडिफिकेशन की वजह से डिफेक्टिव हो गए हैं, उनको एक फंक्शनल जीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। इसमें म्यूटेटेड या डिसफंक्शनल जीन्स की लोकेशन के ऊपर फंक्शनल जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, जिससे कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है वो ठीक हो जाता है। सेकंड है फार्माकोजीनोमिक्स एंड जेनेटिक टेस्टिंग। ये दोनों ही जो है, ये दोनों ब्रांच इंडिविजुअल स्पेसिफिक है। फार्माकोजीनोमिक्स के अंदर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन या आनुवंशिक सूचना इकट्ठी की जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग ड्रग्स डेवलप की जाती हैं और वो मेडिसिन जो होती हैं वो उस इंडिविजुअल को दी जाती हैं। जेनेटिक टेस्टिंग के अंदर एक फैमिली के डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स के अंदर टेस्ट किए जाते हैं, जिससे कि उनके अंदर जेनेटिक डिजीज़ और उन डिजीज़ के कैरियर को डिटरमाइन किया जा सके। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे पैटर्निटी आइडेंटिफिकेशन या क्रिमिनल्स को पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत अल्कोहल एंड एंटीबायोटिक्स का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा क्वालिटी एंड क्वांटिटी को सुधारने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा डिफरेंट केमिकल्स जैसे कि लैक्टिक एसिड, ग्लीसिन इत्यादि का किया जाता है। प्रोटीन इंजीनियरिंग द्वारा पर्टिकुलर प्रोटीन्स या एंजाइम को रीमॉडल्स किया जाता है, जिससे कि उसके स्पेसिफिक फंक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट। इसके अंदर डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको ठीक किया जाता है या उनको सॉल्व किया जाता है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके डिफरेंट प्रॉब्लम्स जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, ऑयल स्पिल या सीवेज ट्रीटमेंट इत्यादि काम में लिए जाते हैं और बायोगैस प्रोडक्शन किया जाता है। बायोपेस्टिसाइड जो है वह एक केमिकल पेस्टिसाइड का सेफर अल्टरनेटिव है, जिन्हें कि डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज़ को कंट्रोल करने में काम में लिया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। rDNA टेक्नोलॉजी द्वारा डिफरेंट ट्रांसजेनिक प्लांट्स का निर्माण किया जाता है, जिनमें डिज़ायरेबल जीन्स जो होते हैं वो इनकॉर्पोरेटेड किए जाते हैं, जिनके द्वारा उनमें इच्छित लाभकारी गुणों का समावेश किया जाता है, जैसे कि हर्बिसाइड रेजिडेंसी, डिजीज रेजिडेंसी, इंक्रीज्ड शेल्फ लाइफ एक्सेट्रा। मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग टेक्निक्स का उपयोग करके क्रॉप इम्प्रूवमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। मॉलिक्यूलर मार्कर टेक्निक्स जैसे कि रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म या सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स का उपयोग करके क्वालिटेटिव व क्वांटिटेटिव ट्रेट्स या मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये हैं डिफरेंट एरियाज़ जिनके अंदर बायोटेक्नोलॉजीज को उपयोग में लिया जा रहा है। अब यहाँ एक लिस्ट दी गई है जिसके अंदर डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स दी गई हैं, जिन्हें कि डिफरेंट फील्ड में उपयोग में लिया जाता है। जैसा कि फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग rDNA टेक्नोलॉजी। इसके अंदर सेलुलर एंजाइम्स को काम में लिया जाता है, जिससे कि डीएनए को मैनिपुलेट किया जा सके और डीएनए को अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बीच में ट्रांसफ़र किया जा सके। नेक्स्ट है प्रोटीन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं
उनको काम में लिया जाता है जिससे कि यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जा सके। नेक्स्ट है एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा कुछ प्रोटीन्स के प्रोडक्शन जो होता है उनको या तो डिक्रीज़ किया जाता है या उनको ब्लॉक किया जा सकता है। सेल एंड टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, इसके अंदर सेल एंड टिश्यूज़ को लेबोरेटरी कंडीशंस के ऊपर ग्रो किया जा सकता है, जिनके द्वारा कि पूरे ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल का निर्माण किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी, इसके अंदर बायोलॉजिकल डेटाज जैसे कि सीक्वेंस एनालिसिस, मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, उनका कंप्यूटेशनल एनालिसिस किया जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स, इनके अंतर्गत जो टेक्निक्स काम में आती हैं वो हैं कंटूर क्लैम्प्ड होमोजीनस इलेक्ट्रिक फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वर्टिकल पल्स फील्ड ग्रेडियंट इलेक्ट्रोफोरेसिस, पल्स्ड फील्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड माइक्रो एरे, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग फील्ड इन्वर्जन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये टेक्निक जो होते हैं वो प्रोटीन सेपरेशन में काम में ली जाती हैं। फिर हैं ब्लॉटिंग टेक्निक्स, इनके अंतर्गत आती हैं न्यूक्लिक एसिड ब्लॉटिंग, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग एनालिसिस, प्रोटीन ब्लॉटिंग, नॉर्थर्न ब्लॉट एनालिसिस, डॉट ब्लॉटनिक, ऑडो रेडियो बायोग्राफी। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, इनके अंदर आती हैं स्टीम स्टेरिलाइजेशन, अल्ट्रावायलेट स्टेरिलाइजेशन, फ्लेम स्टेरिलाइजेशन, फिल्टर स्टेरिलाइजेशन, ड्राई स्टेरिलाइजेशन, केमिकल स्टेरिलाइजेशन एंड अल्कोहल स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट है पीसीआर बेस्ड टेक्निक्स, इसके अंतर्गत आती हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म टारगेटेड पीसीआर एंड सीक्वेंसिंग, SSRS and microsatellite sequence targeted microsatellites, sequence related amplification polymorphism, sequence characterized amplified regions, sequence specified amplified polymorphism, select amplification of microsatellite polymorphic loci, retrotransposons based markers, retrotransposons, microsatellite amplified polymorphism, retrotransposons based insertional polymorphism, random amplification polymorphic DNA, random amplified microsatellite polymorphism, microsatellite directed PCR एंड और उसके बाद माइक्रोसैटेलाइट डायरेक्टेड पीसीआर में 2 हैं, अनएंचोर्ड प्राइमर्स एंड एंचोर्ड प्राइमर्स। इंटर-रेट्रोट्रांसपोजन्स, एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, फिंगरप्रिंटिंग, क्लीव्ड एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिज्म सीक्वेंस एंड आर्बिट्ररीली फ्रेगमेंटेड लेंथ मॉर्फिज्म। तो ये थी पीसीआर रिलेटेड टेक्नोलॉजी। अब है जीन ट्रांसफर टेक्निक्स, इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट को प्रेसिपिटेशन, पॉलिकेशन, DMSO टेक्निक, PEG मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, DEAE, डेक्स्ट्रॉन प्रोसीजर फिजिकल मेथड्स, अल्ट्रासाउंड मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन, सिलिकॉन कार्बाइड, फिल्टर मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, माइक्रो इंजेक्शन, मैक्रो इंजेक्शन, लिपोसोम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन, बायोलिस्टिक या पार्टिकल बॉम्बारमेंट, वायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, बैक्टीरिया मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र एंड एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर्स। तो ये है डिफरेंट टेक्निक्स, बायो टेक्निक्स, जिन्हें डिफरेंट फील्ड्स में काम में लिया जाता है। थैंक यू।